Hello everyone. Now we are going to start with the last part of this chapter, Human Evolution, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक MCQ लगभग 1 साल की गैप के बाद अक्सर पूछा गया है, तो हमें बहुत अच्छे से करना है ये पार्ट। और ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड है, मीन्स आपको साइंस के स्टूडेंट होने के बाद ये बात पता ही होनी चाहिए कि हाउ ह्यूमंस इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी कोर्स। ओके, तो हम ह्यूमन इवोल्यूशन अब स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी में आपको लास्ट के 2 पेजेस में 3 पेजेस में डिस्कशन दिया हुआ है, लेकिन हमें कुछ एडिशनल डिटेल्स के साथ जो स्टेट बोर्ड में दिए हुए हैं प्लस कुछ एनसीईआरटी और एम्स के हिसाब से और नीट में जो एडिशनल पार्ट है उसको मैं आपको बताते हुए ये पार्ट कंप्लीट करने वाला हूँ। पहले इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आपको इसमें बहुत सारे फैक्चुअल डिटेल्स याद रखने पड़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको बीच बीच में नोट करनी है जो मैं आपको बताता जाऊंगा। कुछ चीजों के मैं पिक्स यहाँ पे डालूंगा, वो आपको एज इट इज लिख कर ले लेने हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स आपको अपने नोटबुक में नोट करने के बाद उसको पढ़ के आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है। इसमें हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखने वाले जिनके कैरेक्टर्स हमसे मैच होते हैं, कैसे होते हैं, सिमिलर है, डिसिमिलर है, ये सब चीजें हमें देखनी है। तो इसके लिए आपको नोटिंग का बहुत ज्यादा पार्ट है और रिमेम्बरेंस वाला पार्ट है, तो आपको याद रखने के लिए भी जरा बहुत ज्यादा यहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल है, इसके लिए अच्छे से नोट करके रखो। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं हम कि ह्यूमन इवोल्यूशन में सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग इज द, उसका साइंटिफिक नेम अगर देखें तो वी आर होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस। ओके, we belong to the genus Homo and sapiens is it is the species and subspecies. It is actually a trinomial nomenclature for human being, but ये हमारा scientific name है। We are Homo sapiens sapiens. Don't remove s, sapien नहीं बोलने का, we are Homo sapiens sapiens. Okay, according to NCERT this is our scientific name, Homo sapiens sapiens. ठीक है, तो हम अपना इवोल्यूशन कैसे हुआ वो देख रहे हैं। अब इवोल्यूशन में हमारे में बहुत सारे चेंजेस आए। शुरुआत कहाँ से हुई थी, किसने तो भी पहले तो भी हमें थोड़ा सा स्टडी किया होगा, तो किसने सबसे पहले ह्यूमन इवोल्यूशन का आइडिया दिया था, तो थॉमस हक्सली नाम के एक साइंटिस्ट थे, थॉमस हक्सली 1863 के आसपास। He tried to explain the way of human evolution, how did we evolve, हम evolve कैसे हुए थे ये बताने की सबसे पहली कोशिश की थी इन्होंने एक बुक लिखी थी मैन्स प्लेस इन नेचर। इनकी एक बुक थी मैन्स प्लेस इन नेचर, राइट डाउन द नेम ऑफ बुक, मैन्स प्लेस इन नेचर। सो इन दैट बुक he attempted to explain the origin of man, origin of human being, that he also supposed that we evolved from apes, इनका ऐसा मानना था, जो बिल्कुल गलत है। आप भी ध्यान में रखो, एप्स से इवॉल्व नहीं वाले अपन देखेंगे किससे इवॉल्व है, वी आर नॉट इवॉल्व फ्रॉम एप्स। तो इसने बस एक पहला आइडिया दिया कि ह्यूमंस आर क्लोजली, एप्स मतलब गोरिल्ला वगैरह चिंपैंजी, ओके, तो हम उनसे इवॉल्व हुए, ऐसा इनका बोलना था। सो मैन्स प्लेस इन नेचर, ये जो पार्ट था इस बुक में इसने सबसे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। इसी तरीके से डार्विन ने फिर 1871 में दूसरी बुक लिखा, दूसरी बुक का नाम लिख लो डार्विन की बुक, डार्विन्स बुक। उसकी बुक का नाम था डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डिसेंट ऑफ मैन। दिस वॉज द बुक रिटन बाय डार्विन। ये बुक में डार्विन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अगेन ही आल्सो हाइपोथेसाइज्ड द सेम आइडिया दैट ह्यूमंस इवॉल्व्ड फ्रॉम एप्स, ह्यूमंस इवॉल्व्ड फ्रॉम एप्स। दोनों का बोलना ये था, बोथ बिलीव्ड रॉन्ग, ओके, दोनों ने गलत माने थे। हाउ व्हाई इट वाज एक्सप्लेन्ड लैटर, बट दोनों की शुरुआती दौर पे जो ह्यूमन इवोल्यूशन की बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बुक लिखा था थॉमस हक्सली ने, मैन्स प्लेस इन नेचर। डार्विन की किताब का नाम डिसेंट ऑफ मैन। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, वो भी डार्विन की दूसरी किताब थी। और ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर स्पेशल किताब लिखा था डार्विन ने, डिसेंट ऑफ मैन। 3 किताबों के नाम याद हो जाना तुमको अभी यहाँ पे, मैन्स प्लेस इन नेचर थॉमस हक्सली, डार्विन की बुक डिसेंट ऑफ मैन, डार्विन की ओरिजिन वाली बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, वो भी एक किताब है, अपन ने उसके ऊपर से डार्विन की थ्योरी देखे थे। दीज आर द 3 बुक्स रिटन बाय दीज 3 साइंटिस्ट। इनमें से 2 ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करती दैट ह्यूमंस इवॉल्व्ड फ्रॉम एप्स, व्हिच इज रॉन्ग। ओके, तो अब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ कैसे, इसके मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ।
शुरुआत हुई थी मैमल्स बनने के बाद। मैमल्स जो बने थे, ह्यूमन इवॉल्व हुआ था। सो श्रीव लाइक एनिमल्स थे। आपको मैं फोटोज आते जाएंगे, आप उसको कंपेयर करते जाओ, मैं बोलता जाऊंगा, आप ध्यान दो, फोटो पे समझ जाएंगे आपको श्रीव कैसा दिखता है। मैं जो नाम लूंगा वो आपको फोटो आ जाएगा क्विकली। तो श्रीव लाइक एनिमल्स थे, छोटे छोटे चूहे जैसे कुछ एनिमल्स थे। उन श्रीव लाइक एनिमल्स से छछूंदर वगैरह जिनको बोलते तुम, ओके, तो उस तरीके के चूहे जैसे कुछ एनिमल्स थे, वो जमीन पर रेंगते थे। उनमें से कुछ एनिमल्स ने आर्बोरियल लाइफ स्टार्ट की, वो ऊपर जाके रहने लग गए, जमीन पे से ट्रीज पे चढ़ना सीख गए। वो रैट्स वगैरह टाइप के कुछ ऑर्गेनिजम्स, वो श्रीव लाइक एनिमल्स ऊपर जाने लग गए ट्रीज पे जाके। फिर वो ट्रीज को पकड़ बनाने के लिए उनके पंजे वगैरह मजबूत हो गए, डेवलप हो गए, हाथ के उनके फिंगर्स, ग्रैस्पिंग, ऐसे इस तरीके के पाम वगैरह तैयार हुए, इस पे ग्रिप अच्छी आ गई, टेल वगैरह उनकी मजबूत हो गई, हाथ पैर के फिर मसल्स डेवलप होने लग गए। चेहरे का शेप जो इस तरीके से फॉसोरियल था, मतलब खड्डा खोदने के लिए बना था, वो चेहरे का शेप फ्लैट होने लग गया ताकि वो फ्रूट वगैरह खा सके। ओके, दांत वगैरह का शेप, डेंटल आर्क, इसका शेप बदलने लग गया। ब्रेन वगैरह की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, बॉडी की शेप वगैरह बदलने लग गया, मसल्स, रिब्स, ओके, और पोस्चर बॉडी का जो इस तरीके से झुके आ रहा था वो स्ट्रेट होने लग गया। उससे मंकीज तैयार हुए, बीच में लेमूर, टार्सियर जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म तैयार हुए, उनसे फिर मंकीज बने। और मंकीज फिर ट्रीज पे से नीचे आके रहने लग गए, उनकी पूंछ गायब हो गई, टेल की जरूरत नहीं थी, तो पूंछ गायब होने के बाद उनसे एप्स बने और अल्टीमेटली फिर एप्स से बन गए मैन। समझ में आ रहा क्या है स्टोरी? श्रीव्स लाइक एनिमल से शुरू करते हुए हम लेमूर, टार्सियर पे गए, फिर वहां से मंकीज बने, मंकीज से एप्स और एप्स से मैन। तो ये जो सारा क्लासिफिकेशन है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसी में से तुमको मैन्स प्लेस, अपना प्लेस ह्यूमन बीइंग का आपको पता चलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न मैन कहाँ पे रखे हैं। नाउ लेट्स सी आवर क्लासिफिकेशन, कि हम क्लासिफिकेशन में कहाँ आते हैं। वी बिलोंग टू द किंगडम एनिमलिया, वी आर एनिमल्स। उसमें हम आते कॉर्डेटा में, दिस इज आवर फाइलम कॉर्डेटा, बिकॉज वी हैव नोटोकॉर्ड एंड दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम, वी आर कॉर्डेट्स, ओके, फाइलम कॉर्डेटा। In phylum there is a subphylum, that is we are vertebrates, we have a vertebral column, vertebrata. Vertebrata में है फिर सुपर क्लासेस, दो सुपर क्लासेस है, टेट्रापोडा और पाइसेस, एंड वी आर टेट्रापॉड्स बिकॉज वी हैव टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स legs, okay, limbs, so we belong to super class tetrapoda. सुपर क्लास के बाद हमारी क्लास है मैमेलिया, वी आर मैमल्स, दिस इज द क्लास। अब ये जो है चार्ट आपको एज इट इज ड्रॉ करना है, तो इसमें हम कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, रजिस्टर में बना लो। तो यहाँ पे जो मार्जिन रहेंगे आपकी, तो मार्जिन में यहाँ पे लिखने का क्लास, और क्लास रहेगा अपना मैमेलिया, बिकॉज वी आर मैमल्स, वी हैव मैमरी ग्लैंड्स दैट वी इन फीमेल्स एंड वी यूज इट टू फीड द यंग वंस। तो हम मैमल्स। अब मैमल्स में भी 3 प्रकार के मैमल्स है, सब क्लास, एंड दैट सब क्लासेस आर मोनोट्रिम्स, दैट इज ओविपैरस और एग लेइंग मैमल्स, अंडे देने वाले मैमल्स, लाइक योर डक बाइल्ड प्लेटिपस, अपन इसमें नहीं आते। इनसे इवॉल्व होके बने पाउच्ड मैमल्स ऑफ और द मर्सुपियल मैमल्स, योर कंगारूज, ऑस्ट्रेलियन मर्सुपियल्स, ओके। और उसके बाद आते हैं अपने यूथेरियंस, द प्लासेंटल मैमल्स, दिस इज प्लासेंटल मैमल्स। अपन है प्लासेंटल मैमल्स, these are marsupials means pouched mammals. This classification is given in state board textbook, वहीं से मैंने लिया हुआ है, ओके। उसके आपको डायग्राम भी आपके सामने, फुल पेज फोटो भी आपको बताई थी। सो वी आर प्लासेंटल मैमल्स, ये पाउच्ड मैमल्स, कंगारू वगैरह, इधर डक बाइल्ड प्लेटिपस, और यहाँ पर अपन यूथेरियंस, वी आर यूथेरियंस, इनके मेंबर्स। ये हो गए सब क्लास। सब क्लास के बाद आते देयर आर 2 ऑर्डर्स इन दिस यूथेरियंस। We belong to the order Primata. This is the order Primata, or the members are primates, and non-primata, that is non-primates. इसमें आएंगे तुम्हारे Primata means they show menstrual cycle, they are without menstrual cycle, their females will not show menstruation, जैसे कि rat, rabbit, your cow, dog, camel, okay, other mammals. इसमें आएंगे जितने भी monkeys, apes वगैरह है, इनके relatives और human भी, we are primates. Our order is, we belong to the order Primata, okay. Primata में सब ऑर्डर आएगा तुम्हारा, there are 2 सब ऑर्डर्स, प्रोजीमियंस और प्रोजीमी, एंड एंथ्रोपोआइडिया, एंथ्रोपोआइडिया जो बोलो क्योंकि स्पेलिंग याद रहने के लिए, एंथ्रोपोआइडिया। there are 2 ऑर्डर्स, सब ऑर्डर्स, प्रोजीमियंस, अब प्रो मतलब बिफोर, अर्ली, और सीमी वर्ड का मतलब रहता है मंकी,
सीमी वर्ड का मतलब रहेगा मंकी। सो दिस इज द स्टेज बिफोर मंकी, मतलब बंदर बनने के पहले अपन कैसे दिखते थे, कैसे ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे। तो बंदर बनने के पहले दो प्रकार के थे, लेमुर्स एंड टार्सियर्स। लेमुर्स एंड टार्सियर्स, तो आपके सामने दो फोटोज आएंगे लेमुर्स और टार्सियर्स की। और उसके बाद जब बंदर बने तो मंकीज, एप्स और मैन, इनका ग्रुप तैयार हुआ, सब ऑर्डर एंथ्रोपोइडिया। इसमें क्या आते हो देखिए, पहले ये दोनों देख लेते। प्रोजिनियंस में लेमुर्स और टार्सियर्स। सी द लेमुर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देयर इज टार्सियर। लेमुर की टेल देखो, मंकी के जैसी एकदम हेयरी टेल है, बुशी टेल है, प्लस उसके हाथ की बनावट, फिंगर्स की बनावट, चेहरा थोड़ा सा फ्लैट हो गया, कान उसके जो पिन्ना है थोड़े से सामने आ गए, टीथ वगैरह स्टिल इट इज समवॉट हैविंग सिमिलैरिटी लाइक अ रैट, श्लू जैसी है। बाकी बॉडी एकदम इलॉन्गेटेड हो गई, ओके। और बाकी बच्चों को संभालते पेरेंटल केयर इनमें भी दिखाई देता, ठीक है। उसके बाद टार्सियर को गौर करो, टार्सियर दूसरी फोटो, ये तो एकदम बंदर का बच्चा जैसा एकदम छोटा सा क्यूट दिख रहा है आपको, आंखें इसकी बड़ी बड़ी, कान वगैरह, पिन्ना देखो इसके एक्सटर्नल, फिंगर्स देखो इसकी, टेल देखो अलग है, फिंगर्स थोड़े से लंबे लंबे हैं, ओके, टू ग्रैब दी और ट्रीज प्रॉपरली। और फिर उनकी टेल बन गई, टेल के ऊपर बुशी टेल नहीं है, बस एंड पे हेयर्स है उसके, कुछ फाइन हेयर्स दिखाई दे रहे हैं वहां पे टेल पर। सो दे आर टार्सियर्स। तो इनसे आगे जाके मंकीज तैयार हुए, लेकिन ये मंकी बनने के पहले की स्टेज है, दिस इज कॉल्ड बिफोर मंकी, प्रोजीमियन। प्रोजीमियन में आते लेमुर्स और टार्सियर्स। वैसे ही अब मंकीज में कौन आएंगे, एंथ्रोपोइडिया में मंकीज, एप्स और मैन। दो प्रकार के मंकीज है, न्यू वर्ल्ड मंकीज और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। दीज आर दी फैमिलीज। ये क्या है, दीज आर दी फैमिलीज। तो लेमुर की फैमिली है, टार्सियर की फैमिली है, वैसे ये मंकी की भी फैमिलीज है, ओके। जैसे कि दो प्रकार के मंकी कौन सी फैमिली है, सीबोइडिया और सर्कोपिथेकोइडिया। सीबोइडिया, सर्कोपिथेकोइडिया। सो सीबोइडिया में आएंगे तुम्हारे न्यू वर्ल्ड मंकीज, सर्कोपिथेकोइडिया में आएंगे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, और ग्रेट एप्स आएंगे तुम्हारे होमिनोइडिया में, होमिनोइड। अब एक एक मंकी देखते हैं अपन, न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड क्या है। तो आपके सामने जो वर्ल्ड मैप आ रहा है, इसमें आपको पता है, दीज आर दी टू नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, उधर यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है, ओके, और अंटार्कटिका नीचे। दीज आर योर 7 कंटिनेंट्स। तो जब दुनिया 16-17 सेंचुरी में थी, अमेरिका की खोज होने के पहले की बात कर रहा मैं, 17 सेंचुरी के पहले, तो जब अमेरिका पता नहीं था, तो दुनिया वालों को लगता था, यूरोपियंस को लगता था कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया इतनी दुनिया है। ऑस्ट्रेलिया पता नहीं था क्योंकि बीच में इतना बड़ा ओशन था, तो लोगों को मालूम ही नहीं था कि और भी कुछ दुनिया हो सकती। तो जब अमेरिका की खोज हुई, जब डिस्कवरी ऑफ अमेरिका हुई, कोलंबस पहले गया, फिर उसके बाद अमेरिका वेस्टकुसी गया वहां पर, उसके बाद अमेरिका का पता चला, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की बाद में खोज हुई कुछ टाइम के बाद। तो इस तरीके से फिर लोगों को एक नई दुनिया पता चली। तो इसके लिए जो अमेरिका है, दोनों नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओके, इनको बोलते हैं न्यू वर्ल्ड, इनको बोलते हैं न्यू वर्ल्ड। और बाकी का जो अपना पट्टा है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका का, उसको बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड। ध्यान में रहेंगे कंसेप्ट, ये ज्योग्राफिकल कंसेप्ट। न्यू वर्ल्ड मतलब नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और एशिया, यूरोप और अफ्रीका जो है, तीनों मिला के ओल्ड वर्ल्ड। पहले इतना ही वर्ल्ड पता। तो अमेरिका में मिलने वाले बंदरों को बोलते हैं न्यू वर्ल्ड मंकीज, और एशिया वगैरह में मिलने वाले, अफ्रीका में, इंडिया में, इधर मिलने वाले, यूरोप में मिलने वाले मंकीज को बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, ओके। न्यू वर्ल्ड मंकीज में तुम्हारे अमेरिका के बंदर जैसे कि स्पाइडर मंकी, स्क्विरल मंकी। अब इनकी फोटो देखो, स्पाइडर मंकी, स्क्विरल मंकी। इनकी फोटो देखो ओल्ड वर्ल्ड मंकी की, बबून्स, योर मैकैक्स, लंगूर, अपने इंडिया में जो बंदर मिलते हैं, मैकैक्स, लाल मुंह वाला बंदर जो रहता तुम्हारा, ओके, रिसस मैकैक वगैरह। बाकी के बंदर जो है वो ओल्ड वर्ल्ड मंकी। न्यू वर्ल्ड मंकी की खास बात है, अमेरिकन बंदरों को 36 दांत रहते, ज्यादा दांत रहते, जबकि ओल्ड वर्ल्ड मंकी को 32 ही दांत रहते, ओके। प्लस इनके पास जो टेल है वो प्रीहेंसाइल टेल है, प्रीहेंसाइल टेल मतलब इनकी टेल इतनी मजबूत रहती, स्पाइडर मंकी, स्क्विरल मंकी की टेल बोल रहा हूं मैं, इतनी मजबूत रहती, दे कैन ग्रैब दैट टेल अराउंड दी ब्रांच, और उसकी मदद से दे कैन स्विंग देयर बॉडी, दे कैन यूज देयर टेल फॉर अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसको बोलते प्रीहेंसाइल टेल। जबकि अपने ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में ऐसी नॉन प्रीहेंसाइल टेल रहती। अपने लंगूर को कभी देखेगा, काले मुंह वाले सफेद बंदर लंगूर जो है, देखो आपके सामने फोटो में, तो लंगूर कभी टेल की मदद नहीं लेते, उनको टेल को इस तरीके से स्विंग करके कहीं पे भी ग्रैब करके लटकने में मदद नहीं होती, इट जस्ट हेल्प्स इन बैलेंसिंग। तो इनकी जो टेल है वो प्रीहेंसाइल टेल है, इनकी टेल नॉन प्रीहेंसाइल। दे हैव 36 टीथ, दे हैव 32 टीथ।
ये एग्जाम्पल स्पाइडर मंकी एग्जाम्पल डालो यार, लिख के लो, स्पाइडर मंकी, स्क्विरल मंकी, इनके एग्जाम्पल्स बबून्स, मैकैक्स और लंगूर्स, बबून्स, मैकैक्स और लंगूर्स। लास्ट में है अपनी फैमिली होमिनोइडी, होमिनोइडिया, ओके, होमिनोइडिया दैट इज ग्रेट एप्स, टेल लेस मंकीज, टेल लेस मंकीज ये लेकिन थोड़े से टेल लेस है, प्लस ग्रेट दे हैव लार्जर बॉडी साइजेस, इनके बॉडी साइजेस छोटे, इनके भी मीडियम साइजेस है, इनके साइज बहुत बड़े भी है, मीडियम भी है, सो दे आर ग्रेट एप्स टेल लेस, उनका फीचर लिख लो टेल लेस विदाउट टेल। अब इसमें सब फैमिलीज है, 3 सब फैमिली, फैमिली के अंदर आएंगे 3 सब फैमिलीज एंड दैट 3 सब फैमिलीज आर हाइलोबैक्टीडी, पोंगिडी और होमिनिडी, हाइलोबैक्टीडी, पोंगिडी और होमिनिडी। हाइलोबैक्टीडी मतलब टोटली अर्बोरियल मंकीज, पोंगिडी सेमी अर्बोरियल, सेमी अर्बोरियल एंड होमिनिडी मतलब ह्यूमन बीइंग। अर्बोरियल मतलब ट्री पे रहने वाले, हाइलोबैक्टीडी एकदम ऊपर रहते टेल, ये ऐसे मंकीज, ऐसे एप्स है दे आर टेललेस, जैसे कि गिबॉन्स, आपको फोटो दिख रहा है यहाँ पे, एग्जांपल ऐड करो, गिबॉन, GIBBION, गिबॉन्स, ये छोटे बंदर रहते, छोटे एप्स रहते, बंदर नहीं एप्स, बंदर ये 2 ही है मंकीज, ये एप्स, एप्स में छोटे एप्स आते, मीडियम साइज के एप्स आते और अपन ह्यूमंस आते, ओके, लार्ज साइज के एप्स भी इधर ही आएंगे सेमी अर्बोरियल में। तो एप्स में स्मॉल साइज के अर्बोरियल टोटली ट्री ड्वेलिंग रहते, ये जो गिबॉन दिख रहा है तुमको झाड़ पे रहते छोटे छोटे बंदर, एप्स, सॉरी मैं बार बार बंदर बोल रहा लेकिन उसको मंकी मत लो, इट इज एप। तो ये जो एप है ये गिबॉन है, ये ट्री पे रहने वाला है, ओके, इट इज टोटली अर्बोरियल। जबकि पोंगिडी में आते तुम्हारे गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरंगुटैन। अब पोंगिडी के फोटोज आ रहे हैं आपके सामने, गोरिल्ला सबने देखा है, ओके, किंग कॉन्ग वगैरह पिक्चर आया था गोरिल्ला, उसके बाद है दूसरा गोरिल्ला, उसके बाद चिंपैंजी, इसको भी सबने देखा है, डिस्कवरी पे सब मंकीज, लेमूर, स्टार से सब देखा है आपने। चिंपैंजी, चिंपैंजी तो ह्यूमन के जैसा दिखता, बिहेवियर भी ह्यूमन के जैसा, कई चिंपैंजी तो इतने दिमागदार रहते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते, ओके, जैसे कि ह्यूमन बनाते थे सिंपल टाइप के टूल्स वगैरह, तो ये भी कुछ दिमाग लगाते हैं वैसा बैठे बैठे, ओके। और तीसरे नंबर पे तुम्हारे ओरंगुटैन, ओरंगुटैन दिख रहा है क्या सबको, ये आपने क्रिश पिक्चर में देखा, ये हीरो ने, ये बंदर ने, हीरो ने नहीं, ये बंदर ने बहुत परेशान किया था अर्चना पूरन सिंह को, तो ये जो है वो हीरो नहीं बंदर, ओके। दिस इज योर ओरंगुटैन, है क्या ब्राउन कलर के, इसके सिल्की एकदम हेयर ऐसे, तो ये जमीन पे भी रहते, सेमी अर्बोरियल, जमीन पे भी रहते, बाकी टाइम कभी ट्री पे भी जाते, गोरिल्ला भी वैसे करता, चिंपैंजी भी जमीन पे भी रहता है, ट्री पे भी रहते, दोनों तरफ जाते। गिबॉन्स टोटली अर्बोरियल। और लास्टली होमिनिडी, इसमें ह्यूमन बीइंग, मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस, सेपियंस अपन यहाँ, अपना तो बोलने का काम ही नहीं है, ट्री, बंदर, जमीन, हवा, पानी, कहीं भी जाते हैं अपन, तो अपन ट्री ड्वेलिंग भी हो सकते, कैसे भी रहते, ह्यूमंस का वो कैरेक्टर बोलने की जरूरत नहीं, ह्यूमन बीइंग यहाँ पे आएंगे होमिनिड या होमिनॉइड्स। होमिनॉइड मतलब अपन ग्रेट एप्स, उसमें होमिनिड्स, होमिनॉइड्स, होमिनिड्स, वी आर नॉट पोंगिड्स, वी आर नॉट हाइलोबैटिड्स, वी आर होमिनिड्स, ओके। तो इस तरीके से अपनी जगह है होमिनिडी में, अपन ये जगह पे आते। दिस इज आवर क्लासिफिकेशन दैट वी आर, अगर किंगडम से स्टार्ट किए तो तुम्हारे सामने बाकी सब समझ में, देखो छोटे छोटे डायग्राम से इसके फोटोज के ऊपर से बहुत सी चीजें क्लियर होती। तो इस तरीके से अपना क्लासिफिकेशन अगर याद करने का, तो किंगडम अपना रहेगा किंगडम एनिमलिया, कॉर्डेट्स अपना फाइलम कॉर्डेटा, उसमें सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सब फाइलम में सुपर क्लास टेट्रापोडा, सुपर क्लास में क्लास मैमेलिया, क्लास के बाद सब क्लास यूथेरिया, सब क्लास में ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर में सब ऑर्डर एंथ्रोपॉइडिया, सब ऑर्डर में फैमिली होमिनॉइडिया, फैमिली में सब फैमिली होमिनिडी, इसमें जीनस, फैमिली में रहता जीनस होमो, और उसमें स्पेशीज सेपियंस, सेपियंस, जीनस होमो अंडरलाइन करने का, और उसमें अपन सेपियंस, सेपियंस, दिस इज योर स्पेशीज। So this is our classification, our place in the taxonomy, humans place in taxonomical classification in classification kingdom animal, okay। तो ये अपनी लोकेशन है। We have to study certain differences between your apes and man, क्योंकि अपने apes में ज्यादा सिमिलरिटी है। पहले ऐसा मानते थे मंकी से अपन ज्यादा सिमिलर है, लेकिन मंकी अपने से थोड़े से दूर है, एप्स ज्यादा नजदीक है। अगर आपने डीएनए कंपेयर कर लिए, अगर डीएनए ही कंपेयर कर लिया आपने, तो ह्यूमन
और मंकी, इनके डीएनए में 90% सिमिलैरिटी है और 10% अपन अलग है, डिफरेंसेस है। अपना और बंदरों का 90% डीएनए सेम है, 10% अलग है अपने डीएनए। और वही अगर मैंने ह्यूमन और एप का डीएनए अगर मैंने मैच किया, ह्यूमन और एप्स का मतलब ह्यूमन के साथ में ये एप्स, गोरिल्ला, चिंपैंजी, उसमें भी चिंपैंजी का कर लिए मैच, तो अपना और चिंपैंजी के डीएनए में 97.5% सिमिलैरिटी है, जबकि सिर्फ 2.5% डीएनए अपना डिफरेंट रहता है। 2.5% डिफरेंस, इतना कम डिफरेंस है अपने डीएनए, इतने सिमिलर है अपन चिंपैंजी के। ये फैक्ट आपको स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दी हुई है, देखो उसकी फोटो में छोटी सी बता रहा हूँ जो लाइन है, वी हैव अबाउट 10% डिफरेंस इन ह्यूमन एंड मंकीज डीएनए, वेयरएज ह्यूमन एंड चिंपैंजीज डीएनए हैज ओनली 2.5% डिफरेंस। मतलब इतनी सिमिलैरिटी अपने में इतनी सिमिलैरिटी और इतना कम डिफरेंस। तो अपने सबसे नजदीकी रिश्तेदार अगर आपको देखें तो आपको पोंगिडी के मेंबर्स अपने सबसे नजदीकी रिश्तेदार मिलेंगे, जबकि मंकीज अपने थोड़े कम नजदीक, उसमें फिर लेमूर टार्सियर और कम नजदीक, मतलब कि अपने दूर के रिलेटिव्स हो जाएंगे, एंसेस्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे नजदीकी रिश्तेदार आपके मान सकते हैं आप। यस, वी आर क्लोजली रिलेटेड टू एप्स पोंगिडी। उसमें भी कौन से एप्स? अपने पोंगिडी वाले एप्स और चिंपैंजी। ठीक है, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन चार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसमें हम अभी एप्स और मैन के डिफरेंसेस देखेंगे और उनमें सिमिलैरिटीज भी देखेंगे, और फिर अपन ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन से पीरियड में कौन से ह्यूमन स्टेजेस इवॉल्व हुए, वी विल सी इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।